परिवार तो ईश्वर का रूप है। देखिए एक बात समझिएगा, आप परिवार आपने नहीं बनाया है। बिल्कुल। आज कई लोग हैं दुनिया में, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो तरस रहे हैं एक पारिवारिक जीवन। और ये पत्नी है तो तुम पत्नी हो तो पत्नी जैसा ही रहो, हम पति हैं तो पति जैसा रहेंगे। देखिए फिर आपको ये तय करना पड़ेगा ना कि अगर आप चाहते हैं कि आप पति हैं, जब बेटी की विदाई होती है तो जो बेटी जब निकलती है उस घर से तो अक्षत या जो भी होता है पीछे फेंकती हुई जाती है। बिल्कुल। उसका आज देखिए, आज तो आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए और 1-2 घंटे के अंदर में ही वरमाल से लेकर विदाई तक हो जाती है, तुरंत शादी हो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार गौतम है और आज हमारे साथ डॉक्टर कुमार अरुणोदय हैं, जो कि पारिवारिक जीवन पे बहुत अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं। और आज हम इनसे पारिवारिक जीवन पे चर्चा करेंगे, दाम्पत्य जीवन पे चर्चा करेंगे। आज हमारे देश में ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। शादी होता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2-4 साल बाद की इवन 20-20 साल बाद हमने रिश्ता टूटते हुए देखा है। आखिर समस्या कहाँ आ रहा है, कौन सी समस्याएं हैं जो पारिवारिक ज़िंदगी को तबाह कर रही हैं, हम जानेंगे। डॉक्टर कुमार अरुणोदय से चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए इस वीडियो पे और अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही शानदार जवाब आपको मिलने वाला है आज। तो सर, सबसे बड़ा समस्या हमारे देश का है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि एक पारिवारिक जो ज़िंदगी होता है खुशहाल कैसे बनाकर रख सके। देखिए पहली बात ये है कि जो आपने सवाल, जो विषय का चयन किया है समसामयिक है और कुछ विषय ऐसे होते हैं समाज के जिन पर चर्चा करना लोग भागते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते। हाँ, शिक्षा हो, जीवन हो, स्वास्थ्य हो या बड़ी बड़ी बातें जो भी है, बड़ी बड़ी उन सारे विषयों पर हम चर्चा करने में अपने आप बड़ा बहादुर समझते हैं। लेकिन जो थोड़ा सेंसिटिव इशू होता है, बिल्कुल, परिवार के बारे में हो या दाम्पत्य जीवन के बारे में हो या बच्चों की परवरिश के बारे में हो, उस पर मैंने कम देखे, जो बहुत कम चर्चाएं होती है। चर्चा कम होती है क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाते हैं कि समस्या ये है चंदन जी कि व्यक्ति उन्हीं विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहता है जिस पर वो खुद जानता है कि मेरी कमजोरी इसमें है। अगर आप में कोई अगर गलत आदत है तो आप उसके बारे में कभी नहीं बात करना चाहिएगा, उसको छुपाते फिर आप दूसरी बात कीजिएगा। आज ज़माने में क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कहें आप क्या कर रहे हैं आजकल, तो आपका जवाब अगर मेरी छोड़िए ना, उसको देखिए ना, आप वो क्या कर रहा है। व्यक्ति अपने आप से भागता है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण की मैं बात करूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण कि व्यक्ति, अगर आप अपना इलाज नहीं करेंगे, अपनी कमजोरियों को अपनी मजबूतियां में आप नहीं बदलेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो परिवार कुछ वैसा ही होता है। परिवार तो ईश्वर का रूप है। देखिए एक बात समझिएगा, आप परिवार आपने नहीं बनाया है। बिल्कुल। आज कई लोग हैं दुनिया में, मुझे नहीं कहना चाहिए, जो तरस रहे हैं एक पारिवारिक जीवन के लिए। बिल्कुल सही बात। उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और अगर आपने केवल शादी ब्याह करने से परिवार का निर्माण होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके जीवन में फूल भी खिलने चाहिए। बिल्कुल सही बात। और सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में ये है कि धूमधाम से लोग शादी विवाह करते हैं, शादी ठीक खूबी होता है, धूमधाम से शादी करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब शादी आगे बढ़ता है और वही फॉल्टर हो जाता है। देखिए ये फॉल्टर की बात मत कीजिए, ये एक वैचारिक मतभिन्नता होती है इसमें। अभी आपने खर्च की बात की, तो शादी से खर्च का कोई सरोकार नहीं है। वो हमारे धन का एक प्रदर्शन है कि मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ। उसमें कुछ गलत भी नहीं है। ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, अगर तब जरूर दिखाइए। लेकिन एक जो बात मैं समझता हूँ, आपको लगे कि ये हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बहुत पुराने विचारों का पोषक हूँ या मैं बहुत रूढ़िवादी व्यक्ति हूँ, तो मुझे कहने में संकोच भी नहीं है कि मैं थोड़ा सा, अब जो मेरी मानसिकता है शादी ब्याह परिवार को लेकर, आज मैं थोड़ी उसी विचारधारा से मैं अपने आप को मानता हूँ। धन का प्रदर्शन, शक्ति का प्रदर्शन वो अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन शादी ब्याह जो एक मांगलिक कार्य है, जो वैदिक जो एक आप कार्य बोलते हैं, उसमें ईश्वर के आशीष की सहभागिता होती है। बिल्कुल सही। क्या हम वो कर पा रहे हैं? आज देखिए, पहले बेटी की शादी हो या बेटा की शादी हो, घर के ड्योढ़ी से हम लोग करते थे। घर के आंगन में उनका मड़वा बनता था। अब सोचिएगा इसके बारे में, बड़ी छोटी बातें हैं। घर के आंगन में मड़वा बनता था, वहाँ लोग शादी ब्याह करते थे, वहाँ लोग आशीष देते थे, जो भी होता था। गांव के लोग वहाँ आते थे। और एक देखिएगा, उसका एक विधान है, जब बेटी की विदाई होती है तो जो बेटी जब निकलती है उस घर से तो अक्षत या जो भी होता है पीछे फेंकती हुई जाती है। बिल्कुल, उसका एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे नहीं फेंका जाता है। ये मांगा जाता है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं तो इस घर से जा रही हूँ, लेकिन मेरे मायके को कमी मत होने देना, संपन्नता रहे कम से कम। वो अपना अंश छोड़ती हुई जाती है।
आज क्या हो रहा है? तो ये जो महिला मतलब जाती है लड़कियां, हाँ, क्योंकि उसकी विदाई हो रही है, तो उसके जाने के साथ में उसके मायके में या उसके परिवार में कमी नहीं हो, तो ये है इसका मतलब। तो आज देखिए, आज तो आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए और 1-2 घंटे के अंदर में ही वरमाल से लेकर विदाई तक हो जाती है, तुरंत शादी हो जाता है। तो वहाँ जो बेटी फेंकती है अपने पीछे चावल या जो आप कहते हैं, तो होटल वाले तो संपन्न हो रहे हैं, घर टूट रहा है। ये देखिए, बस समझिए, घर में जो दरिद्रता है वहाँ आ रही है। तो मेरा तो आग्रह होगा कि अब कम से कम जो रीति रिवाज है, जो शादी ब्याह का जो पूरा एक आवरण है, घर से कीजिए। आपको पार्टी देनी हो, महोत्सव करना हो, उत्सव करना हो, जहाँ करना है कीजिए, कोई बाहर जाके कीजिए। हाँ, तो सोच कुछ वहीं से इसका पोर्शन है। कैसे परिवार जो है अपने आप को खुशहाल बनाए रखे, क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एक दूसरे के। सबसे बड़ी बात, आपने बड़ी अच्छी बात की। पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप भी परिवार के एक अंग हैं। दुविधा वहाँ होती है जहाँ हर व्यक्ति अपने आप को मुखिया मानना शुरू कर दे। पति बोले कि मैं मुखिया, पत्नी बोले मैं मुखिया, या बच्चे बड़े हो जाएं वो बोले कि मैं मुखिया, हम किसी से कम नहीं। तो हम सब बराबरी का भाव रखें। परिवार में अगर 2 बच्चे हों या 5 बच्चे हों या 10, वो अपनी जगह है। सबकी बराबरी की इज्जत हो, सबकी बराबरी की सहभागिता हो, और हर व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि यह परिवार मेरा भी उतना ही है जितना उनका है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज़ लगता है हमें, पति और पत्नी के बीच में एक चीज़ देखा जाता है, नोटिस किया जाता है कि पति जो खास करके होते हैं, सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सब लोग ऐसे नहीं हो सकते, डर रहे हैं क्या? क्योंकि फिंगर्स भी इक्वल नहीं है। कुछ परसेंट हो सकते हैं कि बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो खास करके हमारे यहाँ एक समस्या है कि पति सोचते हैं कि मैं पति हूँ और ये पत्नी है, तो तुम पत्नी हो तो पत्नी जैसा ही रहो, हम पति हैं तो पति जैसा रहेंगे। देखिए, फिर आपको ये तय करना पड़ेगा ना कि अगर आप चाहते हैं कि आप पति हैं, आपका सर्वोच्च स्थान घर में होना चाहिए, तो आपको एक पत्नी भाव में ही स्वीकार करना चाहिए था। आप अपने जीवन में उनका भाव जरूर चाहते हैं कि वो पत्नी भाव में उनका समर्पण हो, लेकिन साथ में यह भी चाहते हैं कि परिवार का जो जिम्मेदारियां हैं या जो अर्थ की व्यवस्था है, जो पैसे की कमी है, उसमें उनकी सहभागिता भी हो। आपने ही उनको प्रेरित किया है नौकरी करने के लिए, बाहर जाने के लिए। जब तक पति नहीं चाहेगा, पत्नी घर की ड्योरी नहीं लांग सकती है काम करने के लिए। और जब वह भी बाहर काम कर रही है, आप भी बाहर काम कर रहे हैं, तो ये मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर पत्नी का समर्पण क्यों हो पति के प्रति, पति का क्यों नहीं होना चाहिए। आप भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात, पत्नी भी काम कर रही है, दोनों की बराबरी की सहभागिता होनी चाहिए। आपने उनको बराबरी का मान दे दिया, स्वीकार कर लिया, तो क्लेश होगा ही नहीं। कहीं ना कहीं ऐसा है ना, मेंटल सेटअप है कि घर का काम महिलाएं ही करेंगी, किचन का काम महिलाएं ही करेंगी, चाहे वो नौकरी ही क्यों ना कर रही हैं। आजकल देखिए ये बड़ी दुविधा है। मैं तो हमेशा से कहता, मैंने अपने बच्चों को भी कहा है कि आजकल शादी ब्याह में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आज जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, तो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को हर कार्य आना चाहिए। घर के जो बच्चे हैं, मैं तो आग्रह करूंगा सारे जो माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों को जो बेसिक जानकारी है, थोड़ा बहुत घर को साफ़ करने की बात होती है, या थोड़ा बहुत जो खाना बनाने की बात होती है, घर की देख रेख हो, माली, अगर ये नहीं आएगा तो जो आने वाला समय है दुष्कर होता जा रहा है। जीवन चलाने के लिए अगर आपके बच्चे बाहर में सेटल करते हैं अगर, तो वहाँ कोई पत्नी ऐसी नहीं मिलेगी शायद जो घर के सारे कार्य आपके करके आपका इंतजार करेगी। उसका भी ऑफिस होगा, जो लड़का है उसका भी ऑफिस होगा, दोनों सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। समस्या वहाँ होती है जब सुबह 9 बजे पति भी गया बाहर, पत्नी बाहर गई, शाम को 6 बजे पति जी वापस आया, पत्नी भी आई, तो चाय कौन बनाए? ये समस्या आएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसको आपको स्वीकार करना होगा। ठीक है, कभी आप बना दीजिए और कभी आपकी पत्नी बना दे, कोई बात नहीं। बराबरी का समभाव आपको स्वीकार्य रूप में उसको लेना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो गाड़ी है ना दाम्पत्य मैत्री की, वो चलेगी।